जो हम लोग मतलब मुंबई से निकले थे, अभी दिल्ली में हम लोग नैनीताल की तरफ जाते हैं टू एक्सप्लोर दिस पार्ट ऑफ उत्तराखंड विच इज़ नैनीताल, रानीखेत, मुक्तेश्वर, देन आगे आएगा आपका मुंशियारी। और कल हम लोग दिल्ली से नैनीताल पहुंच चुके हैं, रामनगर से होते हुए जिम कॉर्बेट पार्क जाएंगे हम लोग। हे गाइस, तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने ये पूछा है, क्योंकि होता है ना कि यार आप लोग ट्रैवल कर रहे हो तो हम क्यों घर में बैठे हैं, लॉकडाउन में आप कैसे ट्रैवल कर सकते हो, क्यों कर रहे हो, दिस इज़ अनएथिकल और ये गलत एग्जाम्पल सेट कर रहा है यूथ के लिए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लेट यू गाइज नो दैट इज इट इम्पॉर्टेंट और नेसेसरी टू राइड ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो इसके बारे में ये वीडियो में बात करेंगे। सो येस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, स्टार्टिंग विद वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि क्या आप लोग, जो हम लोग ने बोला था कि क्या कोरोना में राइड कर सकते हो, ये जो पेंडेमिक चल रहा है अभी, क्या उसमें आप लोग को राइड करना चाहिए? तो आवर आंसर इज नो, you shouldn't ride during this pandemic, during this COVID situation, during this corona। आपको राइड नहीं करना चाहिए। हमारा स्टोरी क्या था? हम लोग ने जब ये राइड प्लान की थी वो टाइम पे लॉकडाउन बिल्कुल भी नहीं था एंड थोड़े थोड़े न्यूज़ चल रही थी कि ऐसा हो सकता है, वैसे हो सकता है। एंड दैट टाइम वी ऑलरेडी लेफ्ट मुंबई और मुंबई में भी लॉकडाउन नहीं था। हम लोग 14th को मुंबई छोड़े हैं। ओके, वी फ्लू टू दिल्ली ऑन 14th ऑफ अप्रैल। ओके, जब हम लोग मुंबई छोड़े तब मुंबई में लॉकडाउन नहीं था, वहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस थे। रेस्ट्रिक्शंस एज इन की थोड़े बहुत की एसेंशियल्स 10 बजे के बाद नहीं चालू होंगे एंड ऑल दीज थिंग्स। जब हम लोग दिल्ली आए तो दिल्ली में भी लॉकडाउन नहीं था। हम लोग ने 3 से 4 दिन दिल्ली में अच्छे से स्पेंड किया। जब हम लोग 2 दिन ऑलरेडी दिल्ली में रह चुके थे, उसके बाद पता चला कि वहाँ पर लॉकडाउन होने वाला है, वीकेंड लॉकडाउन होने वाला है, वो भी कंप्लीट लॉकडाउन नहीं जैसे मुंबई में था। जब हम लोग दिल्ली छोड़कर हम लोग नैनीताल आए तब हम लोग को पता चला कि दिल्ली में भी पूरा फुल फ्लैट जैसे मुंबई में लॉकडाउन है वैसे ही दिल्ली में भी लॉकडाउन होने वाला है। तो इन शॉर्ट हम लोग लॉकडाउन, ऐसे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन में ट्रैवल बाहर करने के लिए चले गए। आप लोग को लग रहा है कि बहुत मज़े कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग ने लॉकडाउन में ट्रैवल किया ही नहीं है, क्योंकि जब हम जिस जगह से निकले हैं वहाँ पर लॉकडाउन नहीं था। अब आप लोग अगर हम लोग की स्टोरीज देख रहे हो, यूट्यूब के वीडियोज़ देख रहे हो और आप लोग को लग रहा है कि हम लोग पैंडेमिक में ट्रैवल कैसे कर रहे हैं, तो वी आर in green zone officially. So now currently we are at जिम कॉर्बेट। तो यहाँ पर हम लोग नैनीताल में भी 3 दिन रहे हैं, यहाँ पर भी हमारा 2 दिन ऑलरेडी हो चुका है रहकर। तो यहाँ पर रहने के बाद यहाँ पर तो कुछ भी लॉकडाउन नहीं है। उत्तराखंड इज ऑल ओपन एंड यहाँ पर कुछ भी रेस्ट्रिक्शंस अभी तक नहीं है। सो आइडियली हम लोग लॉकडाउन में ट्रैवल कर रहे हैं। अगर आप लोग को ये लग रहा है तो ये बात बिल्कुल गलत है। सो गाइज, आइडियली अगर देखा जाए तो हम लोग यूथ के लिए काफ़ी चीज़ें बोलते रहते हैं, ऑलवेज़ वेयर हेलमेट, ऑलवेज़ बाई गुड राइडिंग गियर्स एंड ऑल दैट। फ्रूम स्टोर का हम लोग इसीलिए वो यानी गुरुवार वगैरह हम लोग स्टार्ट किया हुआ है। सो हम लोग के लिए व्रूम स्टोर, दिस यूट्यूब एंड इंस्टा, दिस इज़ आवर ब्रेड एंड बटर बिकॉज वी डोंट वर्क नाउ, दिस इज़ द ओनली अर्निंग वी हैव। सो अगर आपको लग रहा है कि ये नॉन एसेंशियल ट्रैवल है तो नहीं है, दिस इज़ एसेंशियल फॉर अस। आप लोग के पास जॉब्स है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये नॉन एसेंशियल है, देन वाई IPL इज़ गोइंग ऑन और वहाँ पे जानबूझ के बोल रहे कि आप ट्रैवल मत करो, घर रहो, IPL देखो। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। मैंने और एक न्यूज़ पढ़ी थी कि दिस इज़ COVID-19 एंड कोविड, ये सब है ना एक बड़ा बिजनेस बना चुके हैं ये लोग एंड 2025 तक ये बिज़नेस को खींचेंगे। और आप लोग न्यूज़ में भी देख रहे होंगे कि 12 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन दे चुके हैं, क्योंकि एवरीवन वाज डिनाइंग वैक्सीनेशन एंड मीडिया एंड एवरीथिंग इज़ विथ पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियंस के साथ में। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी पॉलिटिशियन और विथ ड्यू रिस्पेक्ट, हमें इतना नहीं समझ में आती है, बट जितना भी मुझे समझ में आ रहा है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दिस एवरीथिंग। तो जैसे कि सचिन ने बोला कि IPL एक बड़ा प्रोजेक्ट है और ये बिजनेस है, तो यार हमारा बिजनेस नहीं है क्या फिर? इन शॉर्ट मतलब आई एम वेरी एंग्री राइट नाउ बिकॉज IPL, सचिन है ना होटल रूम में एडिटिंग करते करते IPL देखते हैं, तो कितनी बार IPL में क्राउड दिखाते तो ना मास्क पहना है लोगों ने, ना ही डिस्टेंस मेंटेन किया है। अगर आप हम लोग को देखोगे यहाँ पर तो हमारे दूर दूर तक यार कोई भी नहीं है। हम लोग नैनीताल से बाइक पर बैठे हैं, हार्डली किसी से इंटरेक्ट किया है, यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर हम लोग ने एक ही बंदे जो हमारा लगेज उठा के हमारे रूम में डाला, बस उनसे ही इंटरेक्ट किया है। तो आइडियली वी आर एट द सेफेस्ट जोन राइट नाउ, राइट? और हम लोग सेफेस्ट चीज़ कर रहे हैं अभी। ना ही हम लोग को ग्रॉसरी लेने बाहर जाना है, ना ही हम लोग को 10,000 लोगों से इंटरेक्ट करना है फॉर डेली पर्पसेस जो करना पड़ता है। अगर लास्ट ईयर हम लोग भी लॉकडाउन में थे, घर पर थे, तो हमको पता है कि कितने सारे जिम्मेदारी होती है करने के लिए, कितने लोगों से मिलना पड़ता है, चाहे वो किराने के अंकल से हो या फिर दूध वाले अंकल से हो या फिर एनीथिंग लाइक दैट।
तो हम लोग तो किसी से भी इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, राइट? वी आर द हम लोग बेस्ट वे क्वारंटीन है यहाँ पर। जब हम लोग ये राइड चालू करने वाले थे उसके पहले हम लोग ने कोविड टेस्ट किया था, मुंबई से हम लोग ने कोविड टेस्ट किया था। और उस टाइम पे जब हम लोग डॉक्टर के पास गए थे तो सचिन के पास डॉक्टर आया, बोलता है कि आपको एकदम धीरे आवाज़ में पहले बोलते हैं आप पहले अपना कैमरा बंद करिए, कैमरा, क्योंकि हम लोग को शूट करना था आप लोग के लिए कि हम लोग राइड चालू करने वाले हैं, वी आर गोइंग फॉर कोविड टेस्ट एंड ऑल दीस थिंग्स। तो सचिन के पास वो डॉक्टर आया, धीरे से बोला कि आपको टेस्ट करवाना है या विदाउट टेस्ट आपको रिपोर्ट देनी है? बोला नहीं हम लोग को बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना है तो टेस्ट तो करवानी है। मैंने बोला सिर्फ मुझे थोड़ा सा ना नेज़ल एलर्जी होता है तो आप थोड़ा आराम से वो करिए। तो बोला हाँ ठीक है। तो किरण का जो था एकदम मेरा पूरा अच्छे से उसने इधर भी अंदर तक डाला था और नाक के अंदर भी बहुत अच्छे से उसने टेस्ट लिया था। और सचिन का उसने एकदम नॉर्मल एकदम हल्का सा डाला और इमीडिएटली सचिन बोला मुझे समझा ही नहीं कि टेस्ट हुआ कि नहीं हुआ। बिकॉज आई नो कि ये ऑलमोस्ट आधे घंटे तक रो रही थी, इतना अंदर तक डालते। एग्जैक्टली। एंड अनदर थिंग इज कि बाद में जब रिपोर्ट आया तो इट वाज लाइक नॉन डिटेक्टेड। तो सचिन ने बोला कि यार मेरा बहुत नकली टेस्टिंग था, एक और बार कर लेते हैं क्या? मैं बोली ओके फॉर आर सेफ्टी पर्पजेस कर लेते हैं। तो हम लोग फिर दूसरे हॉस्पिटल में गए, वहाँ पर सचिन ने कुछ एलर्जी का बोला नहीं और उधर प्रॉपर वाला टेस्ट किया अच्छे से। वापस ये भी आधा घंटे तक रोता रहा। तो वहाँ पर हम लोग ने ऑलमोस्ट 2 बार अभी कोविड टेस्ट हो गई। एक बार मुंबई में करवाया है, सचिन का 2 बार हो चुका है, और दिल्ली में हमने 1 बार करवाया है क्योंकि हमें नैनीताल की तरफ राइड शुरू करना था। इसलिए हम लोग ने एक दिन जो हॉल्ट किया था दिल्ली में वो उसके लिए उसी के लिए था। एग्जैक्टली। तो गाइज ये सब चीज़ें चल रही है, बहुत सारा पॉलिटिक्स चल रहा है। अगर आपके कनेक्शंस अच्छे हैं तो आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, बट अगर आपके साथ कनेक्शंस नहीं है तो आपको हर जगह पे कुछ ना कुछ इश्यूज आने वाले हैं। राइट। जो भी पॉलिटिक्स में जिनका पहचान है वो लोग आराम से अपना स्टोर, अपना बिजनेस चालू कर रखे हैं। Yes. अभी भी वो लोग चला रहे हैं। लेकिन somebody like us जिनका जो बाइकर्स टर्न्ड इनटू, यार बोलते हैं ना वो पैशन टर्न्ड इनटू प्रोफेशन वाले लोग हैं, उन लोग ने स्टोर एथिकली बंद कर रखा है। बिकॉज इलेक्शंस अभी आ रहे हैं तो दे के नॉट टेक्निकली लॉकडाउन कर नहीं सकते। अगर वो नहीं रहता तो डेफिनेटली पूरा अच्छे से लॉकडाउन। इनफैक्ट ये टाइम पे बहुत ज़्यादा वायरस का जो ये है सिवियरिटी ज़्यादा बढ़ चुका है। देन वी वर इन दिल्ली एंड देन वी थॉट नॉट टू गो टू मुंबई बैक बिकॉज वहाँ पे ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन है। एंड हमारा इंश्योरेंस काफ़ी तगड़ा है तो हम लोग रेस्ट एश्योर्ड रहेंगे। यहाँ पे भी कुछ होता है तो वी आर कैपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ afford and yeah, it's not about money thing but also health wise we normally लास्ट 2 साल से हम लोग योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो ये एक लिंक डाल रही हूँ आप लोग के लिए जो आप अपने मम्मी पापा सब बुजुर्गों के लिए भी करवा सकते हैं। और हम लोग दोनों भी लास्ट 2 साल से ये कर रहे हैं। एंड बिलीव मी सचिन यूज टू स्नीज फॉर हाफ एन आवर जब वो सुबह उठता था। तो अभी ही इज़ जस्ट सो परफेक्ट। आई मीन बिल्कुल भी अभी स्नीज का टेंशन नहीं है उसको। एंड ही इज़ लाइक परफेक्ट नाउ। वो क्रिया करिए आप, हम लोग वो लिंक डाल देंगे। 2 मिनट का है। हम लोग तो 45 सिम्हा मिनट क्रिया बोलते हैं उसको। सिम्हा क्रिया करिए और एकदम हेल्थी रहिए। राइट। हम लोग तो 45 मिनट्स का करते हैं लेकिन आपको सिर्फ 2 मिनट अपना लाइफ का टाइम स्पेंड करना है। दिन में 2-3 बार कर लीजिए। योर लंग कैपेसिटी एंड योर इम्यूनिटी विल इंक्रीज। और हम दोनों बहुत रिगरस प्रैक्टिस करते हैं ये वाली चीज़ का। तो आई थिंक कि हेल्थ वाइज और फाइनेंशियल वाइज जो सचिन इंश्योरेंस बोला वो सब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई थिंक ट्रैवलिंग, we love traveling guys. Yes. Okay, so that's what we always say कि passion turned into profession. So this is our profession. Traveling is a profession for us and we are very happy about it. और अभी अगर आप लोग ये भी बोल रहे हो कि हमने मास्क क्यों नहीं पहना है तो यहाँ पर हार्डली कोई नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पर हर टाइम ये जस्टिफिकेशन देना ना अच्छा नहीं लगता। एग्जैक्टली। एंड वी आर वेरी रिस्पॉन्सिबल गाइज। आई मीन यू विल, जो लोग हम लोग को बहुत पहले से जानते हैं उन लोग को पता होगा कि हम लोग कितने रिस्पॉन्सिबल है। और लास्ट लॉकडाउन हम लोग ने कितना रिगरस प्रैक्टिस रखा था ये चीज़ का कि घर से नहीं निकलना है, बाकी सारी चीज़ें। आई थिंक पीपल हु यूज टू नॉट वेयर मास्क एंड यूज टू रोम अराउंड ऐसे ही दे आर अचानक से टॉकिंग अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो आई थिंक येस इट्स वेरी गुड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सो आर वी आर सेफ इन अ सेफ जोन एंड we'll continue our journey and we'll try to give you lot of entertainment and ये जब भी आपको पॉसिबल होगा ये पार्ट ऑफ उत्तराखंड आप ज़रूर आना, बहुत अच्छा है ये। That's true। और जैसे IPL आपको एंटरटेनमेंट देता है वैसे ही हम हमारे वीडियोस थ्रू थोड़ा सा एंटरटेनमेंट और इंस्पिरेशन देने का या पास ऑन करने का ट्राई कर रहे हैं ये पैंडेमिक सिचुएशन में। सो ये सिचुएशन में, ये पैंडेमिक वाली सिचुएशन में आपकी और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखिए। च्यवनप्राश खाइए, गर्म पानी पीजिए, स्टीम ले लीजिए। हम लोग डेली यहाँ पे वो भी कर रहे हैं। योगा कीजिए, प्लीज योगा कीजिए, प्रॉपर खाना खाइए। आई मीन ऑयली ये सारी चीज़ें, सैलड्स खाइए, सलाद जो सचिन की वजह से मुझे भी हैबिट लग गई है सैलड्स खाने की, फ्रूट्स खाने की। तो बहुत अच्छे से बैलेंस डाइट करिए, मास्क पहनिए, अच्छे से बाहर जाएंगे तो डिस्टेंस
डिस्टेंस मेंटेन करिए और सेफ रहिए यार, बस यही बोल सकते हैं, बाकी जो खुदा चाहे वही होगा, है ना। तो आई थिंक जस्ट लेट्स एंड दिस वीडियो ऑन पॉजिटिव नोट, लेट्स बी पॉजिटिव गाइज, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मेंटली अगर वीक हो गए तो बॉडी से वीक होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। हे गाइस, तो एक लास्ट पॉइंट ये भी हम लोग को बताना था। आप लोग पूछ रहे हो कि क्या बाइक को परमिशन लगी है लॉकडाउन में राइड करने का। तो पहली चीज़ तो हम लोग लॉकडाउन में राइड नहीं किए हैं। हम लोग की राइड बहुत स्मूथ थी। राइड फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, दिल्ली टू नैनीताल एंड नैनीताल टू जिम कॉर्बेट, बहुत सिंपल राइड थी हम लोग की। और हम लोग को कहीं पर भी चेकिंग नहीं हुई थी। बस वी हैड दिस कोविड का रिपोर्ट जो हम लोग ने हमारे सेफ्टी के लिए हम लोग ने किया था। होटल्स में दिखाना पड़ता है, इसलिए हम लोग ने कोविड टेस्ट का रिपोर्ट रखा था। बाकी बाइक का परमिशन कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम लोग ने लॉकडाउन में राइड ही नहीं किया था। सो आई एम नॉट सेइंग दैट कि हम लोग को कुछ नहीं हुआ। हमारी राइड इतनी स्मूथ थी तो आपकी भी राइड इतनी स्मूथ होगी। आई एम नॉट गिविंग यू एनी गारंटी। सो मेक श्योर, अगर आप लोग सोच भी रहे हो राइड करने का ये पैंडेमिक सिचुएशन में, तो मत करो, घर से बाहर मत निकलो अगर लॉकडाउन है तो। हम लोग लॉकडाउन से पहले निकल चुके थे, इसलिए हमारी राइड बहुत स्मूथ रही है और इंशाल्लाह आगे भी रहे। सो गाइस, बी सेफ एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Cheers to life, guys.